हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए एंड पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था बेटा? लास्ट क्लास में हमने सीखे थे पॉपुलेशन के पैरामीटर। आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो फटाक से हेडिंग लगाएंगे बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? देखो, आपके पास मान लो कोई एक एरिया है, ये ठीक है। इस एरिया में किसी स्पीसीज के कुछ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। तो किसी एक फिक्स एरिया में किसी स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ही आप क्या कहते हो? उस स्पीसीज की पॉपुलेशन कहते हो, ठीक है। अब मान लो 1 ईयर के बाद, यानी आफ्टर 1 ईयर, यहाँ पर मान लो किसी स्पीसीज के 100 इंडिविजुअल थे। 1 ईयर के बाद इसी एरिया में इस स्पीसीज के 120 इंडिविजुअल्स हो गए। 120 इंडिविजुअल हो गए। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप किसी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उनमें क्या हो रही है बेटा? उनमें वृद्धि हो रही है। उनमें किस में वृद्धि हो रही है? उनके नंबर्स में वृद्धि हो रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स के नंबर ग्रो होना ही क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ है। यहाँ पर पॉपुलेशन क्या थी? 100 थी। यहाँ पर अब कितनी हो गई? 120 हो गई। यानी यहाँ पर क्या हुई? ग्रोथ हुई। ग्रोथ का मतलब है बेटा, किसी भी चीज़ का पहले से बेहतर होना क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ को? तो क्या लिखेंगे कि इट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन, या फिर इन ए पॉपुलेशन लिखो, इन ए पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज विद द टाइम। टाइम के साथ हो रहा है ना बेटा ये सब। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? विद द टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है बेटा? किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स के नंबर बढ़ना विद द टाइम क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है, ठीक है। तो किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन में विद द टाइम इंडिविजुअल्स के नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है? पॉपुलेशन ग्रोथ कहलाता है। ये बात हो गई बेटा किसकी? पॉपुलेशन ग्रोथ की। अब आइए चलते हैं, ये देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, यानी जो पॉपुलेशन ग्रोथ पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा, एक छोटी सी हेडिंग डालते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं? इनमें हम जो पहला फैक्टर लिखते हैं बेटा, हमें केवल ऐसे याद रखना है, हमें इनकी बहुत डिटेल में जाना नहीं है। हम ऐसे 4 फैक्टर्स को याद रखते हैं। पहला फैक्टर क्या है बेटा? पहला फैक्टर है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। रिसोर्स अवेलेबिलिटी अगर किसी पॉपुलेशन को देखो, जहाँ पर जिस हैबिटेट में वो रह रही है, जैसे मान लो ये एरिया है, अगर इस एरिया में आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, अगर रिसोर्स ज़्यादा हैं तो पॉपुलेशन बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। रिसोर्स कम है तो पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी। फिर वहाँ पर और कई सारी चीज़ें होने लगेंगी जिनके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो अभी क्या देखते हैं बेटा, जो पहला फैक्टर हमारा क्या है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करता है, वो है हमारा रिसोर्स अवेलेबिलिटी। हम लोग चलते हैं अपने दूसरे फैक्टर में। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा? दूसरा फैक्टर है प्रेडेशन प्रेशर, ठीक है। अगर वहाँ पर प्रेडेटर्स के नंबर ज़्यादा हैं, प्रेडेशन ज़्यादा है वहाँ पर, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ पर क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा प्रेडेटर्स होंगे, पॉपुलेशन किसी जो प्रे होता है, देखो अब प्रे क्या है वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले इतना समझ लो। मान लो ये एक एरिया है जिसमें क्या है? बहुत सारे रैबिट हैं,
ठीक। अब यहाँ पर अगर प्रेडेटर यानी यहाँ पर अगर लायंस के नंबर बढ़ जाएं, ठीक है, या फिर इनको खाने वाले और जो जीव हैं ना उनके नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, रैबिट की पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलेगा, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम होगी। तो दूसरा चीज़ क्या है बेटा, हमारा प्रेडेशन प्रेशर है। हमारा तीसरा चीज़ क्या है बेटा, तीसरा चीज़ है बेटा कॉम्पिटिशन। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या है बेटा, कॉम्पिटिशन। ठीक है, कंपटीशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि कंपटीशन क्या होता है और कंपटीशन का कैसे इंपैक्ट पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ पर। अभी के लिए हम केवल एक नाम लिख रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। चलते हैं बेटा चौथे पर। चौथा क्या है, चौथा है आपका एडवर्स वेदर, यानी जो इन्वायरमेंट की कंडीशन है, यानी जो आपके पर्यावरण की दशाएँ हैं, यानी जो वातावरणीय दशाएँ हैं, जैसे आपकी एक्सट्रीम कोल्ड का हो जाना, एक्सट्रीम हॉट वेदर हो जाना, या बहुत सारी बारिश का होना, तो ये सारा क्या है बेटा, जो एडवर्स वेदर है। एडवर्स वेदर यानी ये एक्सटर्नल कंडीशंस है। एक्सटर्नल कंडीशंस का भी इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ पर, पॉपुलेशन ग्रोथ पर। तो ये वो चार फैक्टर है जिनका जो अफेक्ट करती हैं किसको, पॉपुलेशन ग्रोथ को। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं बेटा आगे। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे मेज़र करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। हाउ वी कैन मेज़र, how we measure population growth। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो एक लाइन लिखते हैं, उस लाइन को फिर थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहाँ पर लिखते हैं बेटा कि पॉपुलेशन ग्रोथ is measured by following formula। पॉपुलेशन ग्रोथ किसके द्वारा मेज़र की जाती है, जो अभी नीचे एक फार्मूला लिखेंगे उसके द्वारा की जाती है। तो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला क्या है, NT+1 इजकल टू NT प्लस B प्लस I माइनस D प्लस E। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, इसके थ्रू हम क्या देखने की कोशिश करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को मेज़र करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर इस एरिया का मान लो एरिया कितना था, इस क्षेत्र का एरिया कितना था बेटा, 1 किलोमीटर स्क्वायर का। ये भी कितने का है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद करो पॉपुलेशन डेंसिटी का। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है या फिर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है। पहले पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, कितनी थी, 100 थी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, यानी 120 हो गई है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हुई है बेटा, ग्रोथ हुई है। पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है तो इसका मतलब वहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो मेज़र कर रहे हैं ना, वो किसके हिसाब से मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। हम यहाँ पर किसको ध्यान में रख रहे हैं, हम यहाँ पर ध्यान में रख रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, थोड़ा कम है इसकी अपेक्षा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे कि ये जो लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में, इसका मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बेटा कि NT का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि NT का मतलब क्या होता है। देखो NT का मतलब क्या है बेटा, N से आप किसको डिनोट करते हो, लास्ट लेक्चर में याद करो, N से आप डिनोट करते हो पॉपुलेशन डेंसिटी को। T का मतलब है बेटा टाइम, यानी ये क्या है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम T। ठीक है, ये मान लिया ये शुरुआत में थी, NT हो गई। अब T समय बाद, T में हमने क्या किया, +1 कर दिया। कितने ईयर बाद, T में जो T टाइम था उसमें क्या कर दिया बेटा, हमने 1 ईयर ऐड कर दिया। तो क्या लिखेंगे बेटा, T+1 ईयर बाद जो डेंसिटी आई ना, वो तो ये है। तो ये क्या हो गई, T+1 हो गई। देखो ये NT है जो स्टार्टिंग वाली है, फिर कुछ समय बाद यानी कितने ईयर बाद, 1 ईयर बाद, यानी यहाँ पर लिख दिया मैंने NT+1, ये बाद वाले टाइम की क्या है, डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, NT+1 क्या है,
ये भी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम। मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, इधर मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो डेंसिटी यहाँ पर जो पॉपुलेशन है इसकी डेंसिटी को मैं अगर एन टी मानता हूँ तो यहाँ पर जो डेंसिटी है ना ये कितने टाइम बाद है बेटा, एन टी प्लस वन टाइम बाद। यहाँ पर टाइम क्या हो गया है, टी प्लस वन टाइम है और यहाँ पर क्या है, टाइम टी है। ये टी टाइम पर डेंसिटी है और ये टी प्लस वन टाइम पर डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ की डेंसिटी को हमने लिखा टी प्लस वन, यहाँ पर लिखा मैंने टी के साथ में क्या एन, यहाँ पर लिख दिया मैंने एन टी प्लस वन। तो ठीक है, ये एन टी प्लस वन क्या है बेटा, ये दूसरी वाली टाइम की डेंसिटी है जो बाद में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, एट द टाइम टी प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पर बी का मतलब क्या है बेटा, देखो हमने इसका मतलब देख लिया, हमने इसका मतलब देख लिया, हमें क्या देखना है, हम क्या निकाल रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ निकाल रहे हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे निकालेंगे वो आगे समझने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग बी। अब इस बी का मतलब क्या है बेटा, बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है बेटा बर्थ रेट। बी का मतलब है बर्थ रेट एट गिवन टाइम। ठीक है, किसी एक दिए गए टाइम पर क्या है, बर्थ रेट है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है हमारा डी। डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डी का मतलब बेटा यहाँ पर डेथ रेट से है। डी क्या है बेटा, डी आपकी डेथ रेट है। डी क्या है बेटा, आपकी डेथ रेट एट गिवन टाइम। यहाँ पर गिवन टाइम हम कितना ले रहे हैं बेटा, 1 ईयर का ले रहे हैं। 1 ईयर में क्या है, ये डेथ रेट है। अच्छा, फिर आते हैं बेटा, देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं आई का मतलब क्या होता है। आई का मतलब होता है बेटा इमिग्रेशन। ठीक है, अब इमिग्रेशन क्या है, आइए देखते हैं इधर। मान लो ये एक पॉपुलेशन है, ये एक एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर का। यहाँ पर 100 इंडिविजुअल्स हैं किसी स्पीसीज के। चलो यहाँ पर 100 इंडिविजुअल मान लेते हैं टाइगर के। क्या हुआ बेटा, यहाँ पर रिसोर्सेस की कमी होने लगी। क्या होने लगी, यहाँ पर रिसोर्सेस की कमी होने लगी, यहाँ पर संसाधन कम होने लगे। तो हुआ क्या, यहाँ से कुछ टाइगर जो थे ना वो बाहर चले गए। ठीक है, या फिर रिसोर्सेस को छोड़ो, यहाँ पर हमने मान लिया कि एडवर्स वेदर कंडीशन हो गई, तो यहाँ पर सम टाइगर्स मूव आउट। ठीक है, चले गए बेटा। ठीक है, और फिर बाद में कुछ टाइम बाद यहाँ पर कंडीशन फिर से सही हुई, तो बाद में यहाँ पर कुछ टाइगर अंदर आ गए। सम टाइगर मूव्स इन। यहाँ पर गए कितने थे, यहाँ पर गए थे बेटा आपके 20 और आ गए यहाँ पर 40। ठीक है, 20 गए तो कितना हो गया, 100 में से 20 जब चले गए तब 80 टाइगर्स बचे होंगे। अब 80 टाइगर्स थे, फिर बाद में जब कंडीशन सही हुई तो कितने टाइगर अंदर आ गए बेटा, 40 टाइगर्स। तो ये जो टाइगर्स बाहर गए हैं ना, इनको हम कहेंगे बेटा, इनके जाने की प्रक्रिया को कहेंगे इमिग्रेशन। ठीक है, तो इमिग्रेशन क्या है बेटा, इमिग्रेशन हो गया। और यहाँ पर ये जो अंदर जा रहे हैं बेटा, देखो दोबारा से वापस जा रहे हैं किसी पॉपुलेशन में, इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, इस कंडीशन को आप कहते हो इमाइग्रेशन। ठीक है, ये क्या है आपका, इमाइग्रेशन है। अब इमिग्रेशन को क्या लिखोगे, व्हेन सम इंडिविजुअल्स of a species moves in a population। ये कहाँ जा रहे हैं बेटा, पॉपुलेशन के अंदर जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये इमिग्रेशन कर रहे हैं। और ई का मतलब क्या है बेटा, ई का मतलब क्या है, सॉरी, इमाइग्रेशन कर रहे हैं। और ये ई का मतलब क्या है बेटा, ई का मतलब होता है ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन क्या है बेटा, व्हेन सम इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज मूव्स आउट फ्रॉम पॉपुलेशन। बाहर जाएंगे तो इमाइग्रेशन, अंदर जाएंगे बेटा तो इमाइग्रेशन। यहाँ पर ई माइग्रेशन कहते हैं, इसको इमाइग्रेशन कहते हैं। बहुत छोटा डिफरेंस है, बाहर जाने की प्रोसेस इमाइग्रेशन है,
अंदर जाने की प्रोसेस इमाइग्रेशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन सम इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज moves out from a population, then process is called immigration, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब ध्यान से सुनो बेटा, अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर लेते हैं ये कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर मान लो कोई एक पॉपुलेशन है और यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी है NT, ठीक है। मान लो यहाँ पर 100 इंडिविजुअल्स हैं। कितने हैं बेटा, 100 इंडिविजुअल है। अब ये 100 इंडिविजुअल क्या करेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे। ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। तो क्या नए ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे बेटा, नए इंडिविजुअल्स पैदा होंगे ना। अगर यहाँ पर ये जो 100 इंडिविजुअल्स हैं ये अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो नए इंडिविजुअल्स पैदा होंगे। अच्छा, नए इंडिविजुअल पैदा होंगे तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी बर्थ होने के कारण यहाँ पर क्या बढ़ेगा, फिर बर्थ रेट बढ़ेगा। अच्छा, जब बर्थ रेट होगा यानी यहाँ पर होगी बर्थ, तो बताओ इंडिविजुअल्स के नंबर बढ़ेंगे कि घटेंगे? क्या होंगे बताइए आप, बढ़ेंगे कि घटेंगे? जब यहाँ पर नए इंडिविजुअल्स की बर्थ हो रही है तो इंडिविजुअल्स के नंबर बढ़ेंगे, इस वजह से यहाँ पर क्या ले लिया हमने, प्लस ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, अब क्या हुआ, यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसा सिनेरियो बनता है, बर्थ रेट होने के बाद इंडिविजुअल्स के नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। फिर एक सिनेरियो ऐसा हुआ कि इस पॉपुलेशन में, इस एरिया में, इस स्पीसीज़ के कुछ मेंबर बाहर से आ गए। जब कुछ मेंबर बाहर से आते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप इमाइग्रेशन कहते हो। क्या कहते हो बेटा, उसको आप इमाइग्रेशन कहते हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इमाइग्रेशन। इमाइग्रेशन होने के कारण यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। जब बाहर से कुछ इंडिविजुअल्स आ जाएंगे बेटा तो नंबर बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो, यहाँ पर 100 इंडिविजुअल्स थे, बर्थ हुआ तो नंबर बढ़ गया, इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। अब क्या हुआ, इस पॉपुलेशन में बाहर से कुछ लोग आ गए, बाहर से कुछ लोग आ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, नंबर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या लिख लेते हैं बेटा, प्लस लिख लेते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर नंबर जो पहले था 100 इंडिविजुअल्स, उससे क्या हुए होंगे, ज़्यादा हुए होंगे कि नहीं होंगे? मान लो यहाँ से 30 इंडिविजुअल्स की बर्थ हुई, 10 बाहर से आ गए, तो अब पॉपुलेशन कितनी हो गई बेटा, अब हो गई होगी 140। अब कितनी हो गई, 140 हो गई। अब यहाँ पर कितनी हो गई बेटा, 140 हो गई है। कितनी हो गई बेटा, अब यहाँ पर हो गई है 140। अब देखो क्या करते हैं बेटा, अब यहाँ पर कितनी हो गई, 140 हो गई। अब मान लो यहाँ पर बेटा अगर बर्थ हो रही है तो यहाँ पर बेटा डेथ भी तो हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो यहाँ पर डेथ हो रही है। अब डेथ हो रही है तो इंडिविजुअल्स के नंबर बढ़ेंगे कि घटेंगे? सर घटेंगे। घटेंगे तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग माइनस। और जब यहाँ पर बाहर से इंडिविजुअल आ सकते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, अंदर से भी तो इंडिविजुअल्स बाहर जा सकते हैं, अंदर से भी इंडिविजुअल बाहर जा सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो सकता है, ई माइग्रेशन हो सकता है। तो जब ई माइग्रेशन होगा ना तब भी कहाँ जाएंगे ये लोग, बाहर जाएंगे, नंबर क्या होगा, थोड़ा घटेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इन दोनों के कारण 100 पहले थी, 30 नए पैदा हुए, 130 हो गई, फिर 10 बाहर से आ गए, 140 पॉपुलेशन अभी हो गई है। लेकिन इस टाइम में, जिस टाइम में ये सब हो रहा है, जिस टाइम पर बर्थ हुई है, जिस टाइम पर ये इमाइग्रेशन हुआ है, उसी टाइम पर मान लो 5 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई बेटा, 5 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई है, ठीक है। और 5 इंडिविजुअल यहाँ से कहाँ चले गए बेटा, बाहर चले गए। तो यानी 5 ये और 5 ये, टोटल कितने कम हो रहे हैं सर, 10 कम हो रहे हैं। देखो E प्लस डी यानी टोटल कितने कम हो रहे हैं बेटा, कम हो रहे हैं 10। बढ़ कितने रहे हैं इसमें, 30 और 10 ये, यानी B प्लस आई यानी 40 बढ़ रहे हैं, ठीक है। 40 बढ़े तो लेकिन उसी टाइम पर कितने कम हो गए बेटा, 40 बढ़े तो लेकिन उसी टाइम पर कितने कम हो गए। देखो 30 प्लस 10, ये लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं बेटा, 5 इंडिविजुअल इधर, 5 इंडिविजुअल इधर, ये लोग कम हो रहे हैं। तो कुल मिला के अगर 40 बढ़ रहे हैं जिसमें से 10 कम भी हो जा रहे हैं, तो कुल मिला के ग्रोथ कितने की हुई है बेटा, तो ग्रोथ हुई है 30 इंडिविजुअल्स की। कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या देखना है, अब एक नया टाइम आ गया, टी टाइम के बाद यानी जिस टाइम पर ये सब हुआ उसके बाद क्या हुआ, जो हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल रहे हैं N T+1 टाइम पर, देखो क्या होगा,
हम एक एज्यूम कर रहे हैं बेटा आपको एक समझाने के लिए इस फॉर्मूले के थ्रू। एन टी कितना था, 100 था, ठीक है सर। उसके बाद क्या हुआ बेटा, इसमें कुछ लोग बाहर से आ गए, यानी बी कितना है बेटा, बी हुआ 30 इंडिविजुअल्स का जन्म हो गया। 10 कहाँ से आ गए बेटा, बाहर से आ गए, ठीक है। तो यानी 40 इंडिविजुअल्स की ग्रोथ हो गई। फिर क्या हुआ, उसी टाइम पर कुछ कम हो गए। कैसे कम हो गए, कुछ की डेथ हो गई, यानी 5 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई, और कुछ क्या हुआ बेटा, यहाँ से बाहर चले गए। तो यहाँ पर ये 5 बाहर भी चले गए, तो टोटल कितने कम हुए बेटा, 10। तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, एक मिनट बेटा, यहाँ पर ऐसे प्लस लगा लेते हैं, 100 प्लस 40 माइनस 10 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएंगे आपके 130। कितने हो जाएंगे, 130। अब देखो पहले कितने थे, पहले 100 थे, अब कितने हो गए हैं बेटा, अब हो गए हैं 130। कितने हो गए हैं बेटा, 130 हो गए हैं, ठीक है। तो टी प्लस 1 टाइम पर डेंसिटी कितनी हो गई, 130। पहले एन टाइम पर कितनी थी, सॉरी एन टाइम पर नहीं, टी टाइम पर कितनी थी, 100 थी। अब टी प्लस 1 टाइम पर कितनी हो गई, 130। तो अब बताओ पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, ग्रोथ हुई है। अगर ये कम आता बेटा इससे, तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या हुई है, पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं हुई है। आई होप यहाँ पर चीज़ें आपको क्लियर हो पाई होंगी। एक बार फिर से समझ लीजिए कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं। मेजर करते हैं बेटा इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये चीज़ें जो मैंने ड्रॉ कर रखी हैं, कहिए आप, तो एक बार मैं फिर से इन चीज़ों को ड्रॉ करता हूँ और क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एक बार फिर से इसको हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको फिर से अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे हम पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। मान लो ये एक एरिया है बेटा, इस एरिया में 100 इंडिविजुअल्स हैं। तो 100 इंडिविजुअल्स हैं, ये किस टाइम पर हैं बेटा, ये टी टाइम पर है। यहाँ पर लिखते हैं बेटा टी टाइम पर, टी टाइम पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पर क्या क्या हुआ है वो समझिए। यहाँ पर हुई है कुछ नए इंडिविजुअल्स की बर्थ। यहाँ पर क्या हुई, कुछ नए इंडिविजुअल्स की बर्थ हुई। वो बर्थ कितनी थी, यहाँ पर हमने लिया 30 नए इंडिविजुअल्स की बर्थ हुई। तो अब नंबर कितना हो गया, 130। उसी टाइम पर क्या हुआ, जिस टाइम पर बर्थ हो रही थी ना, उसी टाइम पर और क्या हुआ था, और हुआ था बेटा इमाइग्रेशन, यानी बाहर से कुछ इंडिविजुअल्स अंदर आए थे। तो कितने इंडिविजुअल्स अंदर आए थे, 10। तो अब आपसे पूछे कि कितने हो गए टोटल, तो 100 थे, 30 ये एंड 10 ये, 140 हो गए। अब कितने हो गए बेटा न्यू पॉपुलेशन में, यहाँ पर जो न्यू पॉपुलेशन बन रही है टी प्लस 1 टाइम पर, ऑन टी प्लस 1 टाइम पर, ठीक है। टी टाइम पर ये सारा कुछ था। अब यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, वो कब हो रहा है बेटा, T1 प्लस टाइम पर, सॉरी T प्लस 1 टाइम पर, ठीक है। अब नंबर कितने हो गए हैं बेटा, 140 हो गए, ठीक है। लेकिन सेम टाइम पर और क्या हुआ बेटा, जब नए इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं तो कुछ पुराने मर भी तो रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने सपोज किया कि 5 इंडिविजुअल की क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई। तो वो क्या हुए, इसमें से कम हो गए। और 5 इंडिविजुअल कहाँ चले गए बेटा, बाहर चले गए, यानी यहाँ पर उन्होंने कर लिया इमाइग्रेशन, ठीक है। तो टोटल कितने कम हो गए बेटा, बढ़े तो थे आपके 40, उसमें से 10 क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ पर 10 कम हो गए, तो कितने बचे बेटा, 130। तो अब ये जो पॉपुलेशन है ना, ये किस टाइम पर है, N+1 टाइम पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस देखो NT को देखो, NT कितना था, 100 था, NT+1 कितना है बेटा, 130 है। अब आप बताओ, अब आप देख के बताओ कि हुआ क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा किसका, ये कॉन्सेप्ट था हमारे पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, स्लो हो रही है, तेज़ी से हो रही है ना, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनके बारे में डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में पॉपुलेशन मॉडल से क्वेश्चन आते नहीं हैं। वहाँ पर थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वगैरह है, जो अभी के लिए हमारे उतना काम का नहीं है। नीट वगैरह में उसके रिलेवेंस होती है, लेकिन वो भी बहुत रेयर, ठीक है। तो कभी
जब उसके लिए देखेंगे हम लोग तो फिर थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। अभी टाइम का थोड़ा सा इशू है कि हमको जल्दी चीज़ें कंक्लूड करनी है, तो जो आपके काम की चीज़ें हैं ना उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। और एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं किसका, ग्रोथ मॉडल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। अब इस ये पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है कि स्लो हो रही है, कि पहले तेज़ी से हुई फिर स्लो हो गई, ये कैसे हो रही है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न क्या है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडल्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रोथ मॉडल्स कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, ग्रोथ मॉडल। तो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करें, देन हम लोग चलते हैं बेटा कहाँ पर, हम लोग चलते हैं ग्रोथ मॉडल्स पर। तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, देन आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्रोथ मॉडल। ठीक, जितने में काम चल जाएगा उतना रफ कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा डिटेल में चलेंगे नहीं क्योंकि बोर्ड्स के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं यहाँ पर ग्रोथ मॉडल का। सवाल यह है कि ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं। तो देखिए, ऐसे मॉडल जो ग्रोथ के पैटर्न को एक्सप्लेन करते हैं, किसी एरिया में जो ग्रोथ हो रही है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसके पैटर्न को जो एक्सप्लेन करने वाले मॉडल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ मॉडल्स। तो क्या लिखेंगे बेटा, मॉडल्स दैट एक्सप्लेन्स द पैटर्न ऑफ population growth are called ग्रोथ मॉडल। क्या कहते हैं बेटा, उनको ग्रोथ मॉडल्स कहते हैं। अब किसी पॉपुलेशन में दो टाइप के ग्रोथ मॉडल्स देखे गए हैं, किसी पॉपुलेशन में दो टाइप के ग्रोथ मॉडल्स देखे गए हैं। कितने टाइप के बेटा, दो टाइप के। तो यहाँ पर लिखते हैं कि इन द population two types of growth models are observed। ठीक है, कितने टाइप के बेटा, दो टाइप के। अब वो दो टाइप के ग्रोथ मॉडल कौन कौन से हैं, एक को कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और दूसरा है बेटा आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं, किस एरिया में कौन सा ग्रोथ मॉडल होगा, यानी कौन से पैटर्न पर पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। तो देखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या है बेटा, इस तरीके का ग्रोथ मॉडल, इस तरीके की ग्रोथ कहाँ पर देखी जाती है, इस तरीके की ग्रोथ वहाँ पर देखी जाती है जहाँ पर रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, सच टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल is observed in that population where resources are unlimited। ठीक है, जहाँ पर रिसोर्स क्या होते हैं बेटा, अनलिमिटेड होते हैं। अब देखो, रिसोर्स अनलिमिटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर रिसोर्स, कौन से रिसोर्स की बात चल रही है बेटा, यहाँ पर फूड एंड शेल्टर की बात चल रही है, रहने और खाने की बहुत सारी जगह है। तो वहाँ पर क्या होगी बेटा, पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। ठीक है, वहाँ पर पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। ठीक है, तो एक लाइन लिखते हैं बेटा, देखो पॉपुलेशन के अंदर क्या होती है, एक इनबिल्ट क्वालिटी होती है। इनबिल्ट क्वालिटी कौन सी, रिप्रोडक्शन करने की। ठीक है, जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनके अंदर रिप्रोडक्शन करने की पावर बहुत अच्छी होती है। ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो क्या करता है बेटा, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बना सकता है। ठीक है, तो बनाएगा कब, जब रिसोर्सेज बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, अभी
जिन कंट्रीज़ में रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, वहाँ की पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ की गवर्नमेंट भी देखो बढ़ावा दे रही है कि नहीं पॉपुलेशन को इंक्रीज़ किया जाए। अब हमारी जैसी कंट्री में क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या है बेटा, लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ना बढ़े, पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत तेज़ी से ना हो, एक रेगुलेटेड पैटर्न में हो। तो देखो होता क्या है बेटा, जहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, पॉपुलेशन हैव इनबिल्ट एबिलिटी टू ग्रो। ठीक है, पॉपुलेशन के पास क्या होती है, इनबिल्ट एबिलिटी होती है क्या करने की, ग्रो करने की। और जब रिसोर्सेज भी बहुत सारे हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन क्या करती है बेटा, तेज़ी से ग्रो करती है। सो व्हेन रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड, population grows exponentially। पॉपुलेशन क्या करती है बेटा, ग्रो करती है बहुत तेज़ी से। ठीक है, अब आ जाइए लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में। ये क्या है बेटा, ये है रियल ग्रोथ मॉडल। ये क्या है बेटा, ये हमारा रियल ग्रोथ मॉडल है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी धरती पर क्या है, रिसोर्सेस लिमिटेड है बेटा। ठीक है, तो ये वाली ग्रोथ कब होगी, जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड होगी। ये वाली ग्रोथ कब होगी ये बेटा, जब रिसोर्सेस क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, सच टाइप ऑफ ग्रोथ मॉडल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड। ठीक है, जब रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे, देखो रिसोर्सेस क्या है बेटा, लिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। हमारे इंडिया में, इंडिया का एग्जांपल लेके करते हैं, हमारे इंडिया में क्या है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। अब रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तो ये बात गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट नोज इट। जब गवर्नमेंट ये जान रही है तो वो क्या करेगी, वो कोशिश करेगी ना इस पॉपुलेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कैसे करेगी बेटा, वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। तो क्या लिखेंगे बेटा, गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करेगी, किसके थ्रू, थ्रू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। फिर क्या होगा बेटा, पॉपुलेशन क्या होगी, पॉपुलेशन ग्रोज इन रेगुलेटेड मैनर, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं ग्रो करेगी, यानी एक रेगुलेटेड तरीके से ग्रो करेगी। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है, देखो रिसोर्सेस अगर बहुत सारे हैं, रिसोर्सेस अगर लिमिटेड हैं, बहुत सारे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रो होने दो। लेकिन अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है ना बेटा, फिर भी अगर पॉपुलेशन ग्रो कर जाएगी तो नंबर इंडिविजुअल्स के क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो रिसोर्सेज के लिए उनमें आपस में क्या होने लगेगा, कंपटीशन होने लगेगा। ठीक है, जैसे अभी देखो गवर्नमेंट सर्विस के लिए कितना सारा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नए नए लड़कों की एंट्री होती जा रही है, नए नए बच्चे आते जा रहे हैं। अब तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा होती जा रही है, उतनी सीट्स हैं नहीं, तो वहाँ पर क्या होता जा रहा है बेटा, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो वैसे ही किसी एरिया में जब रिसोर्स लिमिटेड है, खाने पीने की चीज़ें, रहने की चीज़ें लिमिटेड है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो उस रहने के लिए और खाने के लिए लोगों में, उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में ही आपस में क्या बढ़ता चला जाएगा बेटा, कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं बेटा, अगर हम यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के थ्रू चलते हैं तो ये पॉपुलेशन क्या होती है, ग्रो करती है, लेकिन रेगुलेटेड मैनर में। ठीक है, तो इससे क्या होगा बेटा, इससे कंपटीशन कम हो जाता है या फिर कंपटीशन समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, कंपटीशन लेस। ठीक है, यानी कंपटीशन क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो ये बात थी बेटा किसके, देखो इसमें भी एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आप देख रहे होगे वहाँ पर बुक में, कुछ इस तरीके का ग्राफ है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है, एक मिनट बेटा होल्ड करते हैं थोड़ा सा।
चलो बेटा देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इशू था। अब देखो इधर क्या है, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं बेटा हम टाइम को, यहाँ पर प्लॉट करते हैं किसको, डेंसिटी को, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए ना जो रेट ऑफ ग्रोथ आएगा ना वो कैसे आएगा, dN/dt इक्वल टू RN, क्या आ रहा है बेटा, RN आ रहा है, ठीक है। अब ये R क्या है बेटा, R को हम लोग कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल, क्या है R जो है ना वो बायोटिक पोटेंशियल है। कुछ टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा, आप बुक में देखिएगा NCERT में ग्राफ दिया हुआ है उसमें RN लिखा हुआ है ऐसे। इस R का मतलब क्या है बेटा, बायोटिक पोटेंशियल। अब बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। एक मिनट बेटा, बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब देख बेटा इधर, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास है बर्थ रेट, मेरे पास है बर्थ रेट, बर्थ रेट में से क्या हटाते हैं, बर्थ रेट में से हम लोग डेथ रेट हटाते हैं, तो जो कुछ भी आता है ना उसको हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। अब ये R है क्या, R क्या है बेटा, ये है हमारा इंस्ट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंस्ट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये क्या है बेटा, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम लोग बायोटिक पोटेंशियल कह रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये क्या हो गया, हमारा बायोटिक पोटेंशियल हो गया। इसके लिए जो ग्राफ मिलता है ना बेटा, इसके लिए जो ग्राफ मिलता है लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए वो कुछ इस टाइप का होता है। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर हमने डेंसिटी प्लॉट कर दी, एक्स एक्सिस पर टाइम प्लॉट कर दिया। यहाँ पर ऐसे एक डॉट लाइन खींची होती है, वो लिखा होता है वहाँ पर के क्या है बेटा, के जो होती है ना वो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है, क्या है बेटा, वो कैरिंग कैपेसिटी है, ये है हमारी कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर जो ग्राफ है ना वो कुछ इस टाइप का है, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे हो गया, सीधा हो गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक। तो यहाँ पर भी आप देखोगे, वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर भी आपका रेट लिखा हुआ है वैसे वहाँ पर भी कुछ ऐसे रेट लिखा रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना डिटेल में जाते नहीं है क्योंकि इतने की ज़रूरत हमें है नहीं, तो उतना डिटेल में ना चलते हुए हमने ये सीख लिया है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या है। तो बेटा आज की क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पर। अब नेक्स्ट क्लास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं हम लोग वो है हमारा पॉपुलेशन इंटरेक्शन। क्या होने वाला है बेटा, वो होने वाला है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है, समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगा, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा इस पॉपुलेशन इंटरेक्शन के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय, टेक केयर।